हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इनके बर्थ एनिवर्सरी को हम मार्क करने के लिए इंडिया में एवरी ईयर 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये एक पॉलिटिशियन, प्रोफेसर और कई यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रह चुके हैं। तो इनके बर्थ एनिवर्सरी को हम मार्क करने के लिए इंडिया में एवरी ईयर 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो कल 5 सितंबर है, तो आप सभी को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से संबंधित यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसे पॉज कर देख सकते हैं। मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इनके बारे में, तो आप इसे पॉज कर देख सकते हैं। सिर्फ हम डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए हम एमसीक्यू में क्वेश्चन लगाते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज बोर्न। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है त्रुटनी। तो इनका जन्म त्रुटनी टाउन में तमिलनाडु में हुआ था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है त्रुटनी। नेक्स्ट है, द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर वाज रिटन बाय। द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर किनके द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर पुस्तक लिखा गया था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पहली पुस्तक 1918 में द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर थी। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, इनके द्वारा द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर पुस्तक लिखा गया था 1918 में, और ये इनकी पहली पुस्तक थी। नेक्स्ट है, विच यूनिवर्सिटी वाज सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाइस चांसलर इन 1931। 1931 में किस यूनिवर्सिटी में सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाइस चांसलर बने थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है आंध्रा यूनिवर्सिटी। तो ये आंध्रा यूनिवर्सिटी में 1931 में वाइस चांसलर बने थे। तो ये आंध्रा यूनिवर्सिटी के सेकेंड वाइस चांसलर थे, जो 1931 से 36 तक थे। तो ये वाइस चांसलर के रूप में 1931 से 36 तक थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, ये 1931 में आंध्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे। नेक्स्ट है, व्हेन वाज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नेम्ड एज स्पोल्डिंग प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजियस एंड एथिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पूर्वी धर्म और नैतिकता के स्पोल्डिंग प्रोफेसर के रूप में कब नामित किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1936। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पूर्वी धर्म और नैतिकता के स्पोल्डिंग प्रोफेसर के रूप में 1936 में नामित किया गया था। और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कब तक प्रोफेसर के रूप में थे। तो ये 1936 से 1952 तक ये प्रोफेसर के रूप में थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, इन्हें 1936 में नामित किया गया था। नेक्स्ट है, इन विच इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी डिड डॉक्टर एस राधाकृष्णन बिकम द फर्स्ट इंडियन टू सीट ऑन द प्रोफेसर्स चेयर। डॉक्टर एस राधाकृष्णन किस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की कुर्सी पर बैठने वाले पहले भारतीय बने थे। तो यहाँ पे आपको बताना है डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये किस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पहले भारतीय प्रोफेसर बने थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो ये यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में लोकेटेड है। तो यहाँ पे डॉक्टर एस राधाकृष्णन पहले भारतीय प्रोफेसर बने थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। ये आपसे ऐसे ही पूछे जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पहले भारतीय प्रोफेसर कौन बने थे। तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जो 1936 में बने थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। तो वाइस चांसलर को हिंदी में कुलपति कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किस वर्ष बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 1939। 1939 में इन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया था। और ये 1939 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का 4th वाइस चांसलर बने थे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 1939 में 4th वाइस चांसलर बने थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच वाज वन ऑफ द स्पीकर्स आफ्टर जवाहरलाल नेहरू टू एड्रेस द पार्लियामेंट ऑन द मिडनाइट ऑफ 15 अगस्त 1947।
15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू के बाद संसद को संबोधित करने वाले वक्ताओं में से कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मेन 3 स्पीकर थे। तो फर्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू, देन सेकेंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड थर्ड चौधरी खली कुजमा। तो ये एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन थे, चौधरी खली कुजमा। तो यहाँ पे पूछ रहा है जवाहरलाल नेहरू के बाद संसद को संबोधित करने वाले स्पीकर में से कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और 15 अगस्त को ही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मिडनाइट में ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी नामक एक स्पीच दिया गया था इंग्लिश में। और बेसिकली ये स्पीच 14 अगस्त को मिडनाइट में दिया गया था, बट क्वेश्चन में ऐसा ही पूछे गए, बट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही पूछे गए। ये 14 अगस्त को मिडनाइट में दिया गया था स्पीच। नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन कमीशन एस्टैब्लिश इन 1948? 1948 में स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 1948 में स्थापित यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चेयरमैनशिप के अंडर में यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन कमीशन का सेटअप किया गया था। और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन कमीशन को ही राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, इनके चेयरमैनशिप में 1948 में यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन कमीशन का सेटअप किया गया था। नेक्स्ट, विच कमीशन इन 1948 एक्सेप्टेड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन आवर करिक्यूलम? 1948 में किस कमीशन ने हमारे पाठ्यक्रम में अंग्रेजी भाषा के इम्पोर्टेंस को स्वीकार किया? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन। तो डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन के द्वारा हमारे पाठ्यक्रम में इंग्लिश लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट किया गया। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन। नेक्स्ट है यूजीसी वाज एस्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन? यूजीसी की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर की गई थी? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन कमीशन। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन कमीशन को ही राधाकृष्णन कमीशन कहा जाता है। तो राधाकृष्णन कमीशन के रिकमेंडेशन पे यूजीसी का स्थापना किया गया। यूनियन ग्रांट्स कमीशन का स्थापना किया गया था। तो फुल फॉर्म यूनियन ग्रांट्स कमीशन होता है यूजीसी का। नेक्स्ट, इन विच ईयर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ यूनेस्कोज एग्जीक्यूटिव बोर्ड? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1948। तो इन्हें 1948 में यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और ये 1949 तक थे। नेक्स्ट, डॉक्टर एस राधाकृष्णन सर्व्ड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किए? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सोवियत यूनियन। तो ये सोवियत यूनियन में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किए थे और उस टाइम सोवियत यूनियन को यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता था। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सोवियत यूनियन ना देख के यूएसएसआर भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, व्हेन वाज सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिकेम द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द सोवियत यूनियन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन सोवियत संघ में भारत के राजदूत कब बने थे? तो यहाँ पे आपको बताना है ये सोवियत यूनियन में भारत के एम्बेसडर कब बने थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 1949। तो ये 1949 में सोवियत यूनियन में भारत के एम्बेसडर बने थे। तो ये 1949 से 1952 तक थे और ये सेकेंड एम्बेसडर थे। तो ये भारत के सेकेंड एम्बेसडर थे सोवियत यूनियन में। तो पहली कौन थी? तो पहली विजय लक्ष्मी पंडित। तो जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित वो पहली एम्बेसडर बनी थी सोवियत यूनियन में भारत की ओर से। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, ये 1949 में सर्व किए थे। नेक्स्ट, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज? भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये जान ही रहे होंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे 1952। तो ये 1952 में भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे? तो यहाँ पे पहले चेयरमैन बताना, राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है एस राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राज्यसभा के पहले चेयरमैन थे। तो
जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। तो ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, तो बाय डिफॉल्ट ये राज्यसभा के पहले चेयरमैन भी बने थे। तो राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 में किया गया था और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स और अपर हाउस भी कहा जाता है। तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स और अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है और राज्यसभा के पहले चेयरमैन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है द फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज गिवन टू। स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन में से किन्हें स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो 1954 में पहली बार भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था, सी राजागोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड सी.वी. रमन। तो पहली बार भारत रत्न 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। तो पूछे जा सकते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के साथ में और किन लोगों को भारत रत्न दिया गया था? तो सी राजागोपालाचारी और सी.वी. रमन। और भारत रत्न किनके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति उन्हीं के द्वारा भारत रत्न को दिया जाता है। तो इससे पहले मैं भारत रत्न पे कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट, हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। भारत के उपराष्ट्रपति का पद लगातार 2 कार्यकाल तक किसने संभाला? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर एस राधाकृष्णन। तो एस राधाकृष्णन जी भारत के उपराष्ट्रपति का पद लगातार 2 कार्यकाल तक संभाले थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ये पहले व्यक्ति थे जो 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद को लगातार 2 कार्यकाल तक संभाले थे। तो पहली बार इन्हें 1952 में चुना गया था, देन दूसरी बार 1957 में चुन लिया गया था। तो ये पहले व्यक्ति थे जो भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल 2 बार संभाले थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हेल्ड विच पोस्ट फ्रॉम 1952 टू 1962। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक किस पद पर रहे थे? तो ऑप्शन द राइट आंसर है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले 1952 से 1962 तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट पर रहे थे। तो ऑप्शन द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर एस राधाकृष्णन। तो ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे। तो ये 1962 से 67 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में सर्व किए और ये अपने 5 साल के टेन्योर के दौरान 3 परमानेंट पीएम और 2 एक्टिंग पीएम के टेन्योर को देखें। तो ये 3 परमानेंट पीएम कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू, देन सेकेंड लाल बहादुर शास्त्री, देन थर्ड इंदिरा गांधी और 2 एक्टिंग पीएम तो गुलजारीलाल नंदा। तो जब जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हो जाता है तो ये गुलजारी नंदा जी को शपथ दिलाते हैं, देन उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का भी मृत्यु हो जाता है इन्हीं के कार्यकाल के दौरान। तो ये फिर से गुलजारी नंदा जी को शपथ दिलाते हैं। तो ये अपने कार्यकाल के दौरान 5 पीएम के टेन्योर को देखें, 3 परमानेंट और 2 एक्टिंग पीएम के टेन्योर को देखें। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है हु गॉट द भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन में से किन्हें भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है एस राधाकृष्णन। तो एस राधाकृष्णन जी को भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो भारत के ऐसे 3 राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस लिस्ट में हमारे पहले हैं एस राधाकृष्णन। तो इन्हें भारत रत्न 1954 में दिया गया था और ये भारत के राष्ट्रपति बने थे 1962 में। देन दूसरे हैं जाकिर हुसैन, तो इन्हें भारत रत्न 1963 में दिया गया था और ये भारत के राष्ट्रपति बने थे 1967 में। देन तीसरे एंड लास्ट हैं एपीजे अब्दुल कलाम, तो इन्हें भारत रत्न 1997 में दिया गया था और ये भारत के राष्ट्रपति 2002 में बने थे। तो ये तीनों नाम आपको ऑप्शन में देखे जा सकते हैं, बट यहाँ पे हम एस राधाकृष्णन से क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो ऑप्शन में एस राधाकृष्णन देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट हुज बर्थडे।
शिक्षक दिवस किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है एस राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट टीचर्स डे सेलिब्रेटेड? भारत का पहला शिक्षक दिवस कब मनाया गया था? तो ऑप्शन द राइट आंसर है 1962। 5 सितंबर 1962 में हम पहला शिक्षक दिवस मनाए थे। और वर्ल्ड में किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड में 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर को वर्ल्ड में मनाया जाता है। और हम भारत में पहली बार 5 सितंबर 1962 को सेलिब्रेट किए थे। तो ऑप्शन द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हु कंसिस्टेंटली डिस्क्राइब्ड इंडियन सेकुलरिज्म एज सर्वधर्म समभाव? भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने लगातार भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव के रूप में वर्णित किया? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे जो इंडियन सेकुलरिज्म को सर्वधर्म समभाव के रूप में डिस्क्राइब किए। नेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1968? 1968 में भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन द राइट आंसर एस राधाकृष्णन। तो एस राधाकृष्णन जी ये 1968 में भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ऑप्शन द राइट आंसर है एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है व्हेन वाज डॉक्टर एस राधाकृष्णन अवार्डेड द टेम्पल्टन प्राइज? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को टेम्पल्टन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1975। 1975 में इन्हें टेम्पल्टन प्राइज से सम्मानित किया गया था और 1975 में इनका मृत्यु भी हो गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स वाज डॉक्टर एस राधाकृष्णन नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए कितनी बार नामांकित किया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 16 टाइम्स। तो इन्हें 16 बार नॉमिनेट किया गया था लिटरेचर में नोबेल प्राइज के लिए और 11 टाइम्स नोबेल पीस प्राइज के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया था। तो टोटल इन्हें 27 टाइम्स नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से 16 हो गया लिटरेचर और 11 नोबेल पीस प्राइज। और भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? तो भारत के पहले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर जी थे जिन्हें 1913 में लिटरेचर के लिए दिया गया था और ये अब तक लास्ट और पहले व्यक्ति हैं। लेकिन इसके बाद अब तक किसी भी भारतीय व्यक्ति को लिटरेचर में नोबेल प्राइज नहीं दिया गया है। तो पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में दिया गया था और ये पहले एशियन भी बने थे। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कितनी बार लिटरेचर के लिए नॉमिनेट किया गया था? तो 16 टाइम्स इन्हें नॉमिनेट किया गया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट सर्वपल्ली राधाकृष्णन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे आपको बताना है इनसे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ये मैसूर में फिलोसफी के प्रोफेसर के रूप में 1918 से 1921 तक सर्व किए थे। तो सही है स्टेटमेंट। द नेक्स्ट है ये 1953 से 1962 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे थे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। द नेक्स्ट है ये यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट वाज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्टांस ऑन हिंदुइज्म? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का हिंदू धर्म पर क्या रुख था? तो यहाँ पे आपको बताना इनका हिंदू धर्म पे क्या स्टांस था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ही बिलीव्ड दैट इट वाज ए वे ऑफ लाइफ नॉट ए रिलीजन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना था कि हिंदू धर्म केवल एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है इनका ये स्टांस था हिंदुइज्म पे। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन सेड फॉर द फंडामेंटल राइट्स ए प्लेज टू आवर पीपल एंड ए पैक्ट विथ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य दुनिया के साथ एक समझौता कहा था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर एस राधाकृष्णन। तो ये एस राधाकृष्णन जी थे। नेक्स्ट है हु सेड टीचर शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री? किसने कहा था कि शिक्षकों को देश का सबसे अच्छा दिमाग वाला होना चाहिए? तो ऑप्शन द राइट आंसर है एस राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का ऐसा मानना था कि शिक्षकों को देश का सबसे अच्छा दिमाग वाला होना चाहिए। तो
ऐसा इनका बिलीव था। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट है डॉक्टर एस राधाकृष्णन रोट। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इंडियन फिलोसफी। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है जो इनके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर इंडियन फिलोसफी। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड अन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। अन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन जी अन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ द ब्रह्मसूत्र द फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। निम्नलिखित में से कौन द ब्रह्मसूत्र द फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ के लेखक हैं? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर एस राधाकृष्णन। तो एस राधाकृष्णन जी द ब्रह्मसूत्र द फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग आर रिटन बुक्स ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की लिखित रचनाएं हैं? तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन से कौन कौन सी पुस्तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन 4 द राइट आंसर है ए बी सी एंड डी। तो ऑप्शन में दिए गए सारे पुस्तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा लिखा गया है। तो इंडियन फिलोसफी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, रिलीजन, साइंस एंड कल्चर एंड ईस्टर्न रिलीजन्स एंड वेस्टर्न थॉट। तो ये सारे पुस्तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक का कुछ और लिस्ट है जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा लिखा गया है। तो जैसा कि देख ही सकते हैं इंडियन फिलोसफी, द नेक्स्ट है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द नेक्स्ट है अन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, द नेक्स्ट है कल्कि और द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन, द नेक्स्ट है ईस्टर्न रिलीजन्स एंड वेस्टर्न थॉट्स, द नेक्स्ट है द धम्मपद, द नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद, द नेक्स्ट है रिलीजन, साइंस एंड कल्चर, द नेक्स्ट एंड लास्ट है ईस्ट एंड वेस्ट सम रिफ्लेक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा लिखा गया है और ऑप्शन में पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपका कोई क्वेरी हो तो वो भी पूछ सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्प रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।